नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLK, इस पार्टी की खतियानी पदयात्रा जो है वो फिलहाल चल रही है और 15 मई से ये पदयात्रा चल रही है जो 5 जून को समाप्त होगी। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना। और अगर हम इस पार्टी की बात करें तो ये पार्टी लगातार इसी चीज की राजनीति करती आई है, यानी कि जिस वक्त जयराम महतो राजनीति में आए भी नहीं थे उस वक्त से लगातार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति जो है वो लागू करने की मांग जो है इनकी पार्टी की ओर से और इनकी ओर से भी की जाती रही है, लेकिन आज तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर हम झारखंड की JMM पार्टी की बात करें, फिलहाल महागठबंधन की सरकार है राज्य में और हेमंत सोरेन भी लगातार 1932 खतियान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भी अब तक इस पर कुछ भी जो है वो हो नहीं पाया है और अब JLK ने इसको लेकर के पदयात्रा भी शुरू कर दी है। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में पार्टी के यानी कि JLK पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि ये जो पदयात्रा है, क्या लगता है विजय जी कि इस पदयात्रा का आने वाले दिनों में आपकी पार्टी के जो मांग है, क्या वो मांग पूरी हो सकती है? 1932 आधार खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति की मांग शुरुआत से आप लोग करते आए हैं, क्या लगता है इस पदयात्रा का असर होगा? आप ठीक कर लीजिए, चूंकि आपकी आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दर्शकों को एक बार पूरी खबर ज़रूर मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगी कि जो JLK पार्टी के जो नेता हैं उनकी ओर से लगातार जो है 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग की जाती रही है और ये जो पदयात्रा है ये 15 मई से जो है वो शुरू है, जो 5 जून को राजधानी रांची पहुंचकर समाप्त होगी और इस दौरान राजभवन के समक्ष प्रदर्शन भी किया जाएगा। उनकी मांगों में अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत 1932 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति एवं विस्थापन नीति लागू करने, C ग्रेड और D ग्रेड की नौकरियों में 100% झारखंडियों को रोजगार देने, जाति आधारित जनगणना का 100% आरक्षण लागू करने, आदिवासियों का कानूनी अधिकार 5-6 में डालने आदि शामिल है। पार्टी इसको लेकर के लगातार आंदोलन भी करती रही है और अब पदयात्रा के माध्यम से एक बार फिर से पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति है लागू कराना है खतियान के आधार पर, और साथ ही जो झारखंडी हैं उन्हें यहाँ की नौकरियों में 100% उनकी हिस्सेदारी हो, इसकी भी मांग उनकी ओर से की जा रही है। विजय जी से एक बार फिर जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। विजय जी, आपकी पार्टी जो है 1932 खतियान की हमेशा से बात करती आई है, लेकिन आप लोगों ने अब पदयात्रा शुरू किया है। इस पदयात्रा का कितना फायदा होगा, क्या आप लोगों की मांगे पूरी होगी? विजय जी। विजय जी, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। हालांकि वीडियो दर्शकों को आपका हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मैं चाहूंगी कि आप फिर से दोबारा कोशिश करें हमारे साथ जुड़ने की, और उससे पहले दर्शकों को एक बयान भी हम सुनाएंगे, चूंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं। उस बयान को सुनाते हैं और फिर विजय जी के साथ इस चर्चा को आगे भी बढ़ाते हैं। धरती पर संथाल परगना से पैदल पद यात्रा करके पहुंचे और ये यात्रा खुसरो पैरमो तक नहीं थकने वाली है। ये रांची राजभवन जा रहे हैं। आज देखिए कि ये क्या जरूरत पड़ा कि इस संथाल परगना से लेकर रांची की राजभवन तक ये पैदल जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन हाल ही में ही पार हुआ है, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है वो चंद लोगों को अपने झोली भरने के लिए हुआ। अब जब से देखें कि JMM की सरकार बनी है तब से हमारे गांव के अगल बगल में मर्डर बढ़ गई है, कोयला चोरी की बालू ज्यादा बढ़ गई है। कहीं पे आपको मर्डर होगा तो पुलिस प्रशासन नहीं नजर आएंगे, लेकिन कोयला चोरी जहां निकलेगा पुलिस प्रशासन खुद लाइन अप करके वो निकलवाते। तो आज ये झारखंड धरती किसके लिए थी? आज आप जगह जगह पर देखेंगे विनोद बिहारी महतो की आपको प्रतिमा मिलेगी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमा मिलेगी, लेकिन वो बस प्रतिमा नाम के लिए है। लेकिन यहाँ जो काम कर रहे हैं, यहाँ जो राजपाट कर रहे हैं वो अन्य लोग कर रहे हैं। यहाँ के जो जनता अपने हक अधिकार के लिए रोड में बैठे हुए। अभी कल ही सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखे कि विनोद बिहारी महतो का प्रतिमा लगा
यूनिवर्सिटी पर जो उनके नाम पे है, लेकिन वहाँ पे कितने विधायक और मंत्री पहुंचे? तो जितने विधायक और मंत्री कल धनबाद की धरती पे विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पे माला चढ़ाने, फूल चढ़ाने पहुंचे, बताया कि उस यूनिवर्सिटी में कितने विधायक के बच्चे पढ़ते हैं। मात्र एक विधायक जो डुमरी के विधायक है, हमारे JLKM के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, वो उसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य, बगल में देखिए अभी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो, इसकी व्यवस्था कब ठीक होगी? जब उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन वो अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ाएंगे तो झारखंड की पढ़ाई कब ठीक होगी? उनके बच्चे तो नेता के बेटा नेता बनेंगे, तो उनको क्या है कि झारखंड के लोगों को रोजगार मिले या ना मिले, उनका हक अधिकार मिले या ना मिले। तो अब सब लोग जाग चुके हैं, यहाँ जात धर्म की कोई बात नहीं है, यहाँ अपने अधिकार की बात है। हम इस राज्य के हैं तो इस राज्य का पहला निवाला भी यहाँ के आदिवासी और मूलवासी खाएंगे। इतना अत्याचार हमारे झारखंड के साथ ही क्यों 29 राज्य में? उन्हीं के खिलाफ विनोद बाबू के संघर्षों को, जयपाल मुंडा के संघर्षों को, निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, मंजुनाथ मंडल के शहादतों को दिल में लेते हुए यह खतियानी पदयात्रा का आयोजन रखा गया। और यह खतियानी पदयात्रा संथाल परगना की पावन धरती से, सिद्धू कानू की पावन धरती से राजधानी रांची की ओर प्रस्थान हम लोग कर रहे हैं। और राजधानी राजभवन के सामने एक दिवस धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि तमाम झारखंडी वासी 5/6/2025 को राजधानी राजभवन में आए और झारखंडी चट्टानी एकता का परिचय दें। हमारा मांग यही है कि हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए लड़ा है, जिसके लिए कटा है, जिसके लिए मरा है, उसी के संघर्षों के रास्ते पे चलते हुए, उसी के उम्मीद को लेते हुए खतियान के आधार पर राजस्थान नीति, खतियान के आधार पर नियोजन नीति, खतियान के आधार पर विस्थापन नीति, साथ ही साथ पैसा एक्ट लागू हो, साथ ही साथ शिक्षा में समानता। आपने देखता होगा समानता की बात बोलते हैं, किस चीज़ की समानता? मेरे भाई, एक सांसद और विधायक का बेटा पढ़ते हैं अमेरिका में, एक सांसद विधायक का बेटा पढ़ते हैं महाराष्ट्र में, एक सांसद विधायक का बेटा पढ़ते हैं फॉरेन में, लेकिन एक गरीब मजदूर किसान के बेटा पढ़ते हैं खिचड़ी खाने वाला स्कूल में। आखिर कहाँ ये किस चीज़ की समानता है? समानता तभी होगी जब इस देश में, जब इस राज्य में, जब इस मिट्टी में एक सांसद का बेटा, एक विधायक का बेटा और एक गरीब मजदूर किसान खेत में काम करने वाला बेटा एक साथ पढ़े, एक स्कूल में पढ़े, तभी शिक्षा बेहतर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो 5 जून को ये जो पदयात्रा है वो राजधानी रांची के राजभवन के सामने प्रदर्शन के साथ जो है वो समाप्त होगी। लेकिन इस पदयात्रा का कितना फायदा होगा, यही जानने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं विजय जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विजय जी, आपकी पार्टी की ओर से खतियानी पदयात्रा जो है वो शुरू की गई है, क्या लगता है इस पदयात्रा का कितना फायदा होगा? जो आप लोगों की मांग है, क्या वो मांग पूरी होगी या फिर ये पदयात्रा सिर्फ पदयात्रा बनकर रह जाएगी? विजय जी, मैं चाहूंगी एक बार जिस माइक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, एक बार उसे आप बाहर निकाल करके फिर आप बोलने की कोशिश करिए। विजय जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं चाहूंगी कि जिस माइक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार उसे अपने फोन से बाहर निकालिए और फिर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़िए। लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। झारखंड क्रांतिकारी JLKM यानी कि झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा, ये जो पार्टी है लगातार 1932 खतियान की बात करती आई है। और अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें, जैसे आजसू पार्टी, लंबोदर महतो जो पूर्व विधायक हुआ करते थे, उन्होंने भी लगातार विधानसभा के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर 1932 खतियान की मांग वो भी करते आए हैं, लेकिन आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। हेमंत सोरेन की बात करें तो उन्होंने भी ये वादा किया था जब वो पहली बार सत्ता में आए थे, और अब जब आए हैं तो फिर भी उन्होंने, उनके मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र था, लेकिन अब तक इसको लेके कोई पहल नहीं की गई है। लेकिन अब चूंकि अब धीरे धीरे वक्त निकल रहा है तो JLKM पार्टी की ओर से इस पहल की एक शुरुआत की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुरुआत तो की गई है, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट होगा, इनकी मांगे पूरी होगी या नहीं होगी? विजय जी, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप मेरा सवाल आपने सुना था कि इस पदयात्रा से कितना फायदा आप लोगों को होगा और साथ ही क्या लगता है मांगे पूरी होंगी या नहीं? चलिए
एक बार मैं पीसीआर टीम से चाहूंगी कि पूजा महतो, जिनका बयान हमने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था, एक बार फिर से दर्शकों को बयान सुनाइए कि इस पदयात्रा को लेकर के ये पदयात्रा कहां पहुंचा है और कब समाप्त होगा और पदयात्रा के दौरान क्या क्या इन लोगों की मांगे हैं, सभी कुछ एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं। धरती पर संथाल परगना से पैदल पद यात्रा करके पहुंचे और ये यात्रा खुसरो बेरमो तक नहीं थकने वाली है। ये रांची राजभवन जा रहे हैं। आज देखिए कि ये क्या जरूरत पड़ा कि इस संथाल परगना से लेकर रांची की राजभवन तक ये पैदल जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन हाल ही में ही पार हुआ है, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है वो चंद लोगों को अपने झोली भरने के लिए हुआ। अब जब से देखें कि जेएमएम की सरकार बनी है तब से हमारे गांव के अगल बगल में मर्डर बढ़ गई है, कोयला चोरी की बालू ज्यादा बढ़ गई है। कहीं पे आपको मर्डर होगा तो पुलिस प्रशासन नहीं नजर आएंगे, लेकिन कोयला चोरी जहां निकलेगा पुलिस प्रशासन खुद लाइन अप करके वो निकलवाते। तो आज ये झारखंड धरती किसके लिए थी? आज आप जगह जगह पर देखेंगे विनोद बिहारी महतो की आपको प्रतिमा मिलेगी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमा मिलेगी, लेकिन वो बस प्रतिमा नाम के लिए है। लेकिन यहाँ जो काम कर रहे हैं, यहाँ जो राजपाट कर रहे हैं वो अन्य लोग कर रहे हैं। यहाँ के जो जनता अपने हक अधिकार के लिए रोड में बैठे हुए। अभी कल ही सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखे कि विनोद बिहारी महतो का प्रतिमा लगा यूनिवर्सिटी पर जो उनके नाम पे है, लेकिन वहाँ पे कितने विधायक और मंत्री पहुंचे? तो जितने विधायक और मंत्री कल धनबाद की धरती पे विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पे माला चढ़ाने, फूल चढ़ाने पहुंचे, बताया कि उस यूनिवर्सिटी में कितने विधायक के बच्चे पढ़ते हैं। मात्र एक विधायक जो डुमरी के विधायक है, हमारे जेएल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, वो उसी यूनिवर्सिटी के छात्र है। लेकिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य बगल में देखिए अभी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो, इसकी व्यवस्था कब ठीक होगी? जब उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन वो अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ाएंगे। बताइए इस पदयात्रा का कितना फायदा आने वाले दिनों में होगा और मांगे पूरी होंगी, इसकी कितनी उम्मीद है? हेलो जी विजय जी, आवाज आ रही है, बोलिए। निश्चित तौर पर देखिए, जो खतियानी पदयात्रा जो चल रहा है 15 मई से शुरुआत हुई है और 5 जून को ये खत्म होगी। और हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ साथी हैं संथाल से, हमारे अमित मंडल जी, उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का जत्था जो दुमका, जो झारखंड की उप राजधानी है, वहां से राजधानी रांची के लिए राजभवन तक जाएगी। 5 जून का समय निर्धारित है। और आपको पता है कि जिस जगह से जिस रूट पे ये पदयात्रा चल रही है, लोगों के अपने हक और अधिकार को लेकर के हम लोग फिर से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों की सरकार नहीं है झारखंड के अंदर, या हमारे समर्थन से सरकार नहीं है झारखंड में, बट झारखंड और झारखंड के लोगों के हितों की रक्षा के लिए, झारखंडी लोगों के अधिकारों से उनको परिचित कराने के लिए और उनकी मांगों से अपनी आवाज मिलाने के लिए इस पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों ने 4 प्रमुख मांगे रखी है पार्टी की तरफ से, जिसमें लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर या 1932 को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नीति को बनाना है, नियोजन नीति पर काम होना चाहिए, विस्थापन नीति बननी चाहिए। दूसरी मांगे हमारी, जो ग्रेड सी और ग्रेड डी का जो जॉब है, जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसमें 100% झारखंडियों को रोजगार मिले, 100% झारखंड के लोगों का नियोजन मिले, ये डिमांड है। जाति आधारित जनगणना पार्टी की पॉलिसी रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि एक जनगणना हो, जाति आधारित जनगणना हो, और हम लोग भी देखें कि किस जाति के कितने लोग हैं, और जो रिजर्वेशन का जो रेशियो अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसको निश्चित तौर पर हम लोग रिवाइज करने का डिमांड करते हैं। तो उसमें उसको रिवाइज किया जाए, और आदिवासियों को लेकर के उनकी जो हक और अधिकार की जो बातें हैं उन सभी को आर्टिकल 5 और 6 में इंक्लूड करके उनको उनके अधिकार से सुसज्जित किया जाए, उनको उनका अधिकार दिया जाए, ताकि जिनके लिए इस राज्य की परिकल्पना हुई, चाहे कि जिसके लिए इस राज्य का उनका हक मिले, उनको अधिकार मिले, इस बात को ध्यान में रख करके इस पदयात्रा की शुरुआत की गई है। विजय जी, चूंकि आपकी पार्टी जिस वक्त चुनाव लड़ी भी नहीं थी, और सिर्फ पार्टी के जो जयराम महतो हैं उनकी ओर से भी कुछ साल पहले जो है एक यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद से वो चर्चा में आए थे। 1932 का ही वो आंदोलन था, और उस वक्त कहा जा रहा था कि आजसू ने जयराम महतो को प्रोजेक्ट किया है राज्य में इस तरीके से। बाद में जयराम महतो की अपनी पार्टी उभर करके सामने आई। आप लोगों की मांग ये शुरू से रही है। हालांकि जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो आजसू हो चाहे जेएमएम हो, सभी की ओर से 1932 खतियान की बात कही जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है।
और लगातार ये राजनीति का भी मुद्दा रहता है। क्या लगता है आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो पाएगा, या आपकी पार्टी ने एक पहल शुरू की है पदयात्रा के माध्यम से, लेकिन ये पदयात्रा भी सिर्फ एक पदयात्रा रह जाएगा और सिर्फ आंदोलन ही होता रहेगा? नहीं, देखिए, हम लोग के, मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार नहीं है और हमारे समर्थन से सरकार नहीं है, लेकिन जो मुद्दे झारखंड के लोगों के हैं उन मुद्दों को हम लोग रिपीट इसलिए कर रहे हैं और पदयात्रा के माध्यम से अगर 40 डिग्री 42 डिग्री के तापमान में अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता अगर पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोगों को उनके हक और अधिकार याद दिलाने के लिए, उस हक और अधिकार के प्रति उनको जागरूक करने के लिए यह पदयात्रा हो रही है। हम लोग भी चाहेंगे कि सरकार इस पे संज्ञान ले और निश्चित तौर पर जो मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार है उनके हाथ कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों ने बांध रखे हैं। यही कारण है कि ये पार्टी भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। हालांकि एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अबुआ राज अबुआ बिशुम, ये जो नारा है हमको लग रहा है कि ये सिर्फ कोरा नारा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अगर वो ईमानदारी से काम करें तो लाख 4 विधायकों वाली आरजेडी अगर उसकी हाथ अगर पकड़ रही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को राज्य हित में ऐसे हाथों को झटकना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के जो बुनियादी मसले हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसमें हम लोग बार बार कह रहे हैं कि लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर 1932 के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति का बनना इस राज्य के हित में है। आपने जो बुनियादी सवाल पूछा है रेखा जी कि ये सिर्फ नारों तक या यात्राओं तक सीमित रहेगा क्या, तो विपक्ष का काम सरकार को उसका काम याद दिलाना है। विपक्ष का काम सरकार के सामने यहाँ के नागरिकों के अधिकारों के लिए बात करना है। हम लोग अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जागना या ना जागना सरकार का काम है, लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर झारखंड के लोगों के लिए सरकार काम करे, इसके लिए लगातार दबाव बनाते रहेंगे। एक चीज आपने कहा विजय जी कि जो सरकार राज्य में है उसमें ना तो आप हैं और ना ही आपके सहयोग से राज्य में सरकार चल रही है। फिलहाल आपकी पार्टी के एक विधायक है, लेकिन सत्ता में जो लोग हैं, अगर हम पूर्व दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो की बात करें तो आपको भी याद होगा कि जिस वक्त विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि ये नहीं लागू हो सकता है, अगर हम कोशिश भी करें तो कोर्ट इसे खारिज कर देगी। उस वक्त बाहर आकर के जगन्नाथ महतो ने कहा था कि मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी ही इसे लागू भी करेगी और इसी आधार पर जो है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति सभी लागू होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियां सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए ऐसे बयान देती थी। हालांकि उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी 1932 ही हुआ करता था जिस वक्त वो राज्य के शिक्षा मंत्री थे। तो एक पार्टी के नेता कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, उसके बाद फिर उनका एक अलग स्टेटमेंट आता है, पार्टी के अलग जो नेता हैं उनका अलग स्टेटमेंट आता है। तो क्या ये वोट बैंक को अपनी तरफ रखने के लिए अलग अलग तरह से जो है वो स्टेटमेंट आते हैं, या फिर सच में जनता की भलाई मुद्दा है? क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जो 60 और 40 का जो नियोजन नीति है उसके आधार पर भी स्थानीय जो 60 और 40 है उसे भी फॉलो नहीं किया जाता है। अभी भी जो स्थानीय यहाँ के झारखंडी हैं उन्हें नौकरियों में उतना हक नहीं मिलता, बाहरियों को ज्यादा मिलता है। तो अभी जब इसको इम्प्लीमेंट होते हुए भी इस पर काम नहीं होता है तो क्या लगता है 1932 अगर लागू भी हो जाता है तो झारखंडियों को उनका हक और अधिकार मिल जाएगा? विजय जी, देखिए, ये पॉलिसी मैटर है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। आपने जो पूछा है कि ओपिनियन का जो डिफरेंस है पार्टी के अंदर, तो हमको लग रहा है कि पार्टी विद इन पार्टी देयर इज अ डिफरेंस इन द ओपिनियन सो फार एज द 1932 इज कंसर्न। हम लोग निश्चित तौर पर ये मान करके चलते हैं कि जो डुमरी के पूर्व विधायक रह चुके हैं आपके जगन्नाथ महतो जी, वो निश्चित तौर पर झारखंड के अंदर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर उनकी पार्टी में 1932 को लेकर के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं। लेकिन उसी दल के जो मुखिया हैं, जो हेमंत सोरेन, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके सिपा सलार, उनके एडवाइजर उनको समझाते हैं कि 1932 लागू नहीं हो सकता। जब अलग राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हो रहा था उस वक्त क्या कहा गया कि जो नियम और उपनियम बिहार राज्य में लागू है वही सब झारखंड अंगीकार करेगा। तो जब 1932 को लेकर बिहार क्लियर है तो झारखंड में समस्या क्या है? समस्या कहाँ है कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। जो लोग आज गद्दी पर बैठे हुए हैं उनके सिपा सलार उनको समझाते हैं, उनके मंत्री उनको समझा देते हैं, उनके जो मंत्री का मतलब कैबिनेट के मंत्री नहीं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं जो उनको बौद्धिक रूप से आउटसोर्स करते हैं, हमको लग रहा है कि वो लोग उनको गलत राय देते हैं। और एक बात मैं और क्लियर कहना चाहता हूँ कि राजा का फैसला बताता है कि उसका मंत्री कैसा है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर अपने बुनियादी अगर कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है, अगर अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं कर पा रही है, खासकर 1932 पर अगर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो जो सलाहकार उनको है
उनके पास है, उनको बदल देना चाहिए। वो सलाहकार राज्य के हित में नहीं है, वो झारखंड के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो बात है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जेल केम कमिटेड है 1932 को लेकर के, लास्ट सर्विस सेटलमेंट को लेकर के। मैं एक बार रेखा जी आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जिस वक्त हम लोग की सरकार बनेगी या हम लोगों के समर्थन से सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर लास्ट सर्विस सेटलमेंट 1932 के आधार पर न सिर्फ स्थानीय नीति होगी, उसके आधार पर नियोजन नीति और विस्थापन नीति बनेगी। आप इसको रिकॉर्ड पे रखिए, समय आएगा तो आप हमको जरूर याद दिलाइएगा। लेकिन पार्टी का जो कमिटमेंट है, पार्टी का जो संकल्प है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि निश्चित तौर पर स्थानीय नीति 1932 को लेकर के या लास्ट सर्विस सेटलमेंट को लेकर के पार्टी ना आज कॉम्प्रोमाइज कर रही है, ना कभी कॉम्प्रोमाइज करेगी। जी, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, चूंकि 5 जून को ये जो पदयात्रा है उसकी समाप्ति होगी राजधानी रांची में राजभवन के सामने प्रदर्शन के साथ होगी, तो उस पदयात्रा में क्या पार्टी के जो जयराम महतो हैं उनकी उपस्थिति भी होगी, आप लोग सभी की उपस्थिति होगी या फिर नहीं होगी? एक बार मैं चाहूंगी इसे लेकर भी दर्शकों को आप स्पष्ट करिए विजय जी। निश्चित तौर पर 5 जून को जब इस यात्रा की राजभवन में समापन होगा, राजभवन के गेट पर जब यह समापन किया जाएगा, निश्चित तौर पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। उसकी तैयारी हो रही है, समय आने पर हम लोग इसकी सूचना भी देंगे। विजय जी, ये तो हो गई पदयात्रा की बात। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, चूंकि झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, और अभी जो है नई शराब नीति जो है उनकी ओर से लाई गई है। कल बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध किया गया और बताया गया कि कैसे व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ये नई नीति लाई गई है। जेएलकेएम पार्टी कैसे देखती है जो नई शराब नीति जो लाई गई है उसे? आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले बार जो लीगर पॉलिसी आई थी उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार होगा, आउटसोर्सिंग कंपनियां इसमें गड़बड़ी करेंगी, बैंक गारंटी में घपलाबाजी होगा, और जो बैंक गारंटी जेन्युइन दिया गया है कहीं तो फेक भी हुआ है, और उस फेक बैंक गारंटी को लेकर के जो सरकारी अधिकारी है वो मौन साधे रहे, और किन लोगों ने मौन साधा, कौन कौन चुप रहे, उस पर अभी एसीबी कार्रवाई कर रही है। आपको विनय चौबे के साथ गजेंद्र सिंह के अलावा कल 3 जीएम की गिरफ्तारी हो गई है। तो हमको लग रहा है कि जिस तरह से पिछली बार की पॉलिसी बनी थी, लगभग उसी तरह की पॉलिसी। पिछली बार ये कहा गया कि ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, तो छत्तीसगढ़िया मॉडल तो उसकी तो हवा निकल गई, लोग अब गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है वो है कि खुदरा जो व्यापार है वो तो दे दिया गया है व्यक्तियों को, और मैक्सिमम 12 दुकानें एक व्यक्ति को दी जाएगी, ये पॉलिसी बनी है। लेकिन जो थोक शराब का कारोबार है, जो ब्रांड प्रमोशन की जो बातें हैं, ब्रांड क्लियरिफिकेशन की जो बातें हैं, वो तो मंत्रालय के पास है, वो विभाग के पास है। तो निश्चित तौर पर जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, वो कंपनियों के साथ साठगांठ करेंगे। कंपनियों को अपना ब्रांड झारखंड में प्रमोट करने के लिए जो अधिकारी हैं, जो विभागीय मंत्री हैं, उनके जेब गर्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी वही कुछ होने वाला है। झारखंड का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि लिकर सिंडिकेट, जो शराब सिंडिकेट है, उन लोगों ने पॉलिसी बनाई है और सरकार चुपचाप उसको आत्मसात कर रही है। सरकार उसको लागू करने जा रही है। जिस तरह से पुरानी शराब पॉलिसी के कारण आज लोग जेल जा रहे हैं, नई शराब नीति के कारण अगली बार जब इसकी अवधि समाप्त होगी और जब सरकार के जो इस बार तो एसीबी कार्रवाई कर रही है, अगले बार कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई कार्रवाई करे और विभागीय मंत्री के अलावा बहुत सारे लोग फिर से जेल में जाए। देखिए, मैं एक बात और कह देता हूँ कि दिमागी रूप से झारखंड के जो सरकार है, झारखंड के जो अधिकारी हैं, वो दूसरों पर डिपेंड क्यों करते हैं? क्यों इनको छत्तीसगढ़ मॉडल चाहिए? क्यों इनको बिहार मॉडल चाहिए? क्यों इनको यूपी मॉडल चाहिए? हमको लगता है कि महाराष्ट्र मॉडल चाहिए। झारखंड का अपना मॉडल भी होना चाहिए। यहाँ के लोगों के अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता है कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हैं। लेकिन ये जो रेप्लिकेटिंग माइंडसेट है, इस रेप्लिकेटिंग माइंडसेट के कारण ये नकल करने के चक्कर में ये लोग गलती कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी में कमी आ रही है, घोटालों में वृद्धि हो रही है। और एक बात और मैं कह सकता हूँ कि बड़े बड़े व्यापारी हैं राज्य के अंदर, जो अफसरों को और कुछ हद तक पॉलिटिशियंस को भ्रष्ट बना रहे हैं। ये नेक्सस टूटना चाहिए, ये गठबंधन टूटना चाहिए, ये गठजोड़ टूटना चाहिए। और हमको लग रहा है कि जो करप्ट अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर राज्य के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को आइडेंटिफाई करके उनको साइडलाइन करने की जरूरत है।
विजय जी, चूंकि इसमें चर्चा करते हुए आपने बताया कि कैसे किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये इस राज्य की विडंबना ही हम कहेंगे कि पूजा सिंघल, छवि रंजन के बाद अब उन गिरफ्तारी हुई है विनय चौबे की। कैसे देखते हैं आप इसे, चूंकि भ्रष्टाचार में जो अधिकारी हैं, अच्छे अच्छे पदों पर काबिज, वो सभी लिप्त हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मनरेगा में मामला दर्ज हो गया पूजा सिंघल के खिलाफ। आप जमीन घोटाले में छवि रंजन का गिरफ्तारी हो गया, अभी शराब घोटाले में विनय चौबे की गिरफ्तारी हो गई। तो इसका सीधा कारण यही है कि अधिकारियों के साथ जो नेताओं के गठजोड़ है, जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके संरक्षण के कारण, उनके गठजोड़ के कारण ये बेलगाम काम करते हैं, जिसके कारण कि ये जेल जा रहे हैं, ये पकड़े जा रहे हैं। रेखा जी, एक बात को समझना पड़ेगा कि जब तक पॉलिटिकल कवरेज ना मिले, जब तक पॉलिटिकल शेल्टर ना मिले, अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, अधिकारी बेलगाम नहीं हो सकते। तो निश्चित तौर पर इसमें पॉलिटिकल नेक्सस है। एसीबी फिलहाल ठीक काम कर रही है। हमने एक चैनल पे डिबेट में कहा भी था कि जो भारतीय जनता पार्टी का डिमांड है कि इसमें सीबीआई को कूदना चाहिए, हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि शराब घोटाले के मामले में फिलहाल एसीबी गुड गोइंग कंडीशन में है। 3 महीने का समय एसीबी को देना चाहिए, और हमको लग रहा है कि अगर उसके बाद अगर लिपापोती की कोशिश अगर होगी तो एजेंसी बदलना चाहिए। लेकिन फिलहाल एसीबी पे भरोसा करके हम लोग विचार रहे हैं कि 3 महीने तक इस पे कार्रवाई हो। जो आपने कहा है कि अधिकारी चिन्हित किए जा रहे हैं, अधिकारी जेल जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो राजनीतिक संरक्षण है वो उनको भी भ्रष्ट बना रहा है, और जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये जो विभागीय मंत्री हैं ये भी लपेटे में आएंगे, थोड़ा एसीबी पे पॉलिटिकल प्रेशर कम हो तो वो फ्री हैंड काम कर पाएंगे। चलिए, ये चीज़ आपने सही कहा कि ये जो अधिकारी गिरफ्त में आते हैं, जांच के दायरे में आते हैं, फिर जेल जाते हैं, इनके पीछे सफेदपोश नेता ही हैं। और जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो उम्मीद भी है राज्य की जनता को कि उन नेताओं के नाम भी सामने आएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा विजय जी, श्वेता सिंह को लेकर के, जो कि बोकारो के विधायक हैं, और जयराम महतो के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था, लेकिन इस वक्त वो विवादों में है अपने डबल पैन कार्ड मामले को लेकर के। विजय जी, आपकी पार्टी, चूंकि जानकारी मिली है कि विधानसभा के अंदर जयराम महतो इस मुद्दे को भी उठाएंगे, और 2 सवाल है यहाँ पे कि आप उस डबल पैन कार्ड के मामले को कैसे आपकी पार्टी देखती है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर उस मामले पर उनकी विधायकी जाती है तो आपकी पार्टी क्या बोकारो में चुनाव फिर से लड़ेगी? देखिए, सबसे पहली बात की ये जो घटना घटी है, हमको लग रहा है ये श्वेता सिंह जी के तरफ से घोर लापरवाही हुई है। और यह क्या कॉन्स्पिरेसी, अब तो जांच हो रही है। बोकारो के डीसी ने भी चुनाव आयोग को जांच रिपोर्ट भेजी है, राज्य चुनाव आयोग को। इस मामले पर बिहार में भी जांच चल रहा है, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कि वो जांच करके और रिपोर्ट भेजें। इस पूरे मामले पर मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं कि पहली बात कि जिन 3 बिंदुओं पर ये जांच हो रही है, उसमें 2 बिंदुओं पर मुझे लगता है कि परेशानी बढ़ी हुई है। वोटर आई कार्ड का जहां तक प्रश्न है वो ऑफेंस है, बट मैं उसको सीरियस इसलिए भी नहीं मानता हूं क्योंकि मल्टीपल वोटर आई कार्ड के जो मामले हैं वो सिर्फ श्वेता जी के खिलाफ नहीं है। तो कई लोग हैं जो डबल वोटर आई कार्ड को लेकर के दायरे में है, या उनके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए। कुछ लोग सरेंडर करते हैं, कुछ लोग लेलियन छोड़ देते हैं, लापरवाही होती है। बट जो डबल पैन कार्ड का जो मामला है कि जो 2019 में जो उन्होंने पैन कार्ड सबमिट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसका नंबर कोई और था, और अब जो 24 में जब उन्होंने जो सबमिट किया है उसका पैन नंबर कोई और है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये आपराधिक कृत्य है। हमको लग रहा है कि पैन कार्ड एक ऐसा मामला है कि किसी भी नागरिक को डबल नहीं बनवाना चाहिए। किन परिस्थितियों में ये डबल बना है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और जो उनके एडवोकेट रहे हैं, जो चुनाव आयोग के कागजात देख रहे थे नॉमिनेशन के टाइम में, हमको लग रहा है उनसे चूक हुई है, और उस चूक का खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा श्वेता सिंह को। मैं मान करके चलता हूं कि जो क्वार्टर वाला जो मैटर था, जो HSCL पुल का क्वार्टर है, और हमको लग रहा है कि उसका जो बकाया जो मामला है, ये 2 मामले, एक पैन कार्ड और एक बकाया जो मामला था उसको जो छुपाया गया, इन 2 मामलों में मुझे लग रहा है कि स्थिति गंभीर है। उनकी विधायकी जा सकती है, और अगर उनकी विधायकी गई तो जो सवाल आपने पूछा है कि जेल के हम चुनाव लड़ेगा क्या, ये तो वक्त तय करेगा कि हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्या कौन उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा, कैसे क्या होगा। फिलहाल ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा है। ये दोनों जो सोशल मीडिया है या जो नेता और कार्यकर्ता हैं, ये आपस में भिड़े हुए हैं। हम लोग रेफरी की भूमिका में है। पिछले बार भी हम लोगों ने चुनाव के समीकरण बदले थे, इस बार फिर हम लोग समीकरण पर विचार करेंगे। बोकारो का सीट वही जीतेगा जो हम लोगों की भूमिका होगी, और हम लोग की भूमिका के आधार पर ही ये तय होगा
कि बोकारो में चुनाव कौन जीतने जा रहा है, लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग रूल आउट करते हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं। ये उपकार भी मानने को तैयार नहीं कि जिस ढंग से जेएलकेएम की राजनीति के कारण झारखंड में समीकरण बदला और ये प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये लोग मानते नहीं है। हमको लग रहा है कि बोकारो में अगर उपचुनाव हुआ तो एक नया प्रयोग हमारी पार्टी करने जा रही है बोकारो में, जिसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा और हम लोग ये साबित करने में कामयाब रहेंगे कि हम लोगों के कारण ये जीत हुई थी और हम लोग जो स्टेप उठाएंगे उसके कारण चौंकाने वाले नतीजे होंगे बोकारो उपचुनाव में। हालांकि ये सवाल मेरा आपसे आखिरी था, लेकिन आपकी बातों से एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी विजय जी, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक काफ़ी ज़्यादा जो जयराम महतो के समर्थक है वो चला रहे हैं कि श्वेता सिंह को जयराम महतो से पंगा लेना जो है वो भारी पड़ा है और यही वजह है कि वो एक बार फिर से विवादों में आई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिसको कहते हैं जहां धर्म है वहीं जय है, तो हम लोग कभी भी अधर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं। बेवजह किसी के साथ पंगा लेना, बेवजह किसी के अधिकारों में दखल देना, बेवजह किसी को तंग करना, किसी को अपमानित करना, ये काम हम लोगों का नहीं होता है। यही कारण है कि भगवान भी हम लोगों के साथ होते हैं, धर्म भी हम लोगों के साथ है। और जो घटना बोकारो स्टील प्लांट के गेट पर घटी थी, उसी घटना को बोकारो की विधायक के कई समर्थकों ने उसकी आलोचना की कि जो व्यवहार श्वेता सिंह जी ने किया था, हालांकि उस मामले पर एफआईआर दर्ज हुआ है। श्वेता सिंह जी के अलावा 2 और उनके समर्थक और 2 अनआइडेंटिफाइड के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उस मामले का भी सामना इनको करना है। बट एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो घमंड वृंची नारायण जी को 10 साल के बाद हुआ था, श्वेता सिंह जी को 10 महीने भी नहीं लगे उस घमंड की शिखर तक पहुंचने में। तो अभिमान, घमंड, ये भगवान का भोजन है। जो बहुत ज्यादा अभिमानी होता है भगवान उसको खत्म कर देते हैं। हमको लग रहा है कि श्वेता सिंह जी के लिए जो समय है वो बहुत हार्ड आने वाला है। फिर भी मैं ये मेरी प्रार्थना होगी कि भगवान उनकी रक्षा करे, बट इलेक्शन कमीशन के चाबुक से वो बचे पाएंगे, इस पे मुझे संदेह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हम बात करें जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की, तो इनकी पार्टी का इस वक्त पदयात्रा चल रहा है 1932 को लेकर के, और इसी की मांग है कि जो अंतिम सर्विस सेटलमेंट जो है उसके तहत 1932 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति एवं विस्थापन नीति जो है वो लागू होनी चाहिए। और इसी को लेकर ये पदयात्रा निकाली गई है। 5 जून को ये पदयात्रा राजधानी रांची के राजभवन के सामने जो है वो समाप्त होगी। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस पदयात्रा का कितना फायदा झारखंड की जनता को मिलता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।